थम्स अप करो फटाफट, डांस करते रहो यार। टाइड वाइड समझ लिया, पूरा एकदम इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन समझ लिया। झूमते रहो, झूम झूम के पढ़ोगे मजा आ जाएगा, है ना। लेकिन झूमते हुए भी दिमाग का रहना चाहिए मस्ती में पढ़ाई पे। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बताइए। इनमें से कौन सा, वो कौन बताएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है इसमें से। जोड़ो बच्चे को जो बता रहा है, जोड़िए फटाफट, चलेंगे फटाफट। मेरे को ऑप्शन दिखाया करो, ऑप्शन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ यूज्ड वाटर। जी सर क्या था सर इसका? यस सर। सर कलेक्टिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। अच्छा, कलेक्शन, वेरी गुड, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, किसने बताया ये? आयुष्मान, वेरी गुड बेटा, आयुष्मान। कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए। जब रेन वाटर को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नीचे टैंक बनाया, छत का पानी पाइप से आया और हमने स्टोर कर लिया, बाकी दिन यूज करेंगे। याद रखिएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे मेन रीजन, सुनते जाओ सारे बच्चे, सबसे मेन रीजन होता है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। सबसे जरूरी काम, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज हो गया अगर, तो हम बहुत दिन तक उसे यूज कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज सबसे इंपॉर्टेंट काम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97% ऑफ अर्थ वाटर इज स्टोर्ड इन इट्स। 97% पानी, मुझे इशारा करके बताएंगे सारे बच्चे। 97% पानी, वेरी गुड, ओशियंस में है। ओशियंस में 97% पानी है। याद रखना, सिर्फ 2.5, अब ये कभी कभी 97 दे देगा, कभी 96 दे देगा, कभी 97.5 दे देगा, क्योंकि किसी के बाप दादा में भी दम नहीं है जो महासागर के पानी को एक्यूरेट तौल ले, एक्यूरेट अमाउंट बता दे, ठीक है। तो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट बताया गया है 97.5% कि भाई इतना पानी है हमारे ओशियंस में। सिर्फ 2.5% पानी फ्रेश वाटर में। ग्लेशियर का पानी हमारे काम नहीं आता क्योंकि बर्फ होता है। तो रिवर, पॉन्ड, याद रखना, रिवर, पॉन्ड, ग्राउंड वाटर, लेक्स, ये सब फ्रेश वाटर के सोर्सेज है जो हमारे काम में आते हैं। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर रेन होता है, और सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का सोर्स ग्राउंड वाटर, सबसे बड़ा सोर्स ग्राउंड वाटर। विनायक से बात कराओ। सर मेरे नेटवर्क लेगा सर, कुछ बोल रहे थे कि रेड सी जॉइंट। बेटा एक ना स्यूज कैनाल होती है, स्यूज कैनाल, वो रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ देती है, स्यूज कैनाल, ठीक है, स्यूज कैनाल। ये देखो सी महासागर, और ये देखो पॉल्यूशन के कारण क्या हाल हो गया है, पॉल्यूशन के कारण क्या हाल हो गया है हमारी अर्थ का। देखो कैसे रो रही है, जबकि क्या होना चाहिए था, इसको स्माइल करना चाहिए था, ऐसे उल्टा हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। तो पॉल्यूशन नहीं करना, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, कौन बता रहा है, जल्दी बताएं, फटाफट बताएं। इनमें से कौन सा सरफेस पर नहीं होता है, कौन सा इनमें से, जल्दी बताओ। ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बोलो। वेरी गुड, सबका ना 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 ना, सरफेस पर ही, रेन वाटर सरफेस पर ही आता है, रेन वाटर सरफेस पर ही आता है। याद रखना, झरनों का पानी, स्प्रिंग, झरनों का पानी। और इंडिया का सबसे बड़ा झरना लिखिए, जोग फॉल। जोग फॉल इज हाईएस्ट इन इंडिया। कहां पे है पूछेगा आपसे, कर्नाटका, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया है, जोग फॉल इज द हाईएस्ट इन कर्नाटका में है। और कर्नाटका में जोग फॉल इज द हाईएस्ट इन कर्नाटका। जोग फॉल भारत का सबसे बड़ा, वेरी गुड शानवी, वेरी गुड वेरी गुड, स्प्रिंग, गुड, स्प्रिंग वाटर। झरने का पानी ऊपर से गिरता है ना, ऊपर से झरने का पानी आ रहा है बेटा, पहाड़ों का पानी है, सरफेस का पानी नहीं होता, ये पहाड़ियों में से झरने गिरते हैं ना, तो सरफेस वाटर नहीं है। रेन वाटर भी सरफेस वाटर बनता है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जैक्ट, और आपको स्प्रिंग वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जोग फॉल आया हुआ है, याद रखना, ये देखो झरने, देख रहे हो आप, ऐसे पहाड़ों से पानी ऐसे गिर रहा है, तो ये सरफेस वाटर नहीं है, दिस इज, ये कौन सा पानी है, ये पहाड़ों से गिर रहा है, ठीक। चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, सबसे प्योर वाटर। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में, ये असली में तो एसिड रेन करवा दी थी ना साहिल ने, एसिड रेन हुई थी ना,
तो वही दिक्कत, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, याद रखना। बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है, बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है। चलिए, बारिश हो रही है तो अब बच्चे पानी बारिश में ही पिएंगे, उससे पहले पानी कोई नहीं पिएगा, जब बारिश होगी तभी पानी पिएंगे, अब प्योर वाटर पिएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द राइज एंड फॉल, बहुत ध्यान से आंसर देना, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज यूज्ड टू, राइज और फॉल आता है पानी में वाटर के, उसका क्या यूज करते हैं बताइए, कैसे यूज करते हैं पहले जानते हैं। बहुत तेज लहरें चलती हैं, बहुत तेज, हम क्या करते हैं, टरबाइंस लगा देते हैं, क्या करते हैं लहरों में, टरबाइंस। ये जो टरबाइन होती है ना बहुत तेज घूमती है, देखा फूंक मारते हैं ऐसे, खिलौने पे फूंक मारते हैं ना तो पंखड़ी घूमती है, तो जैसे ही वाटर का प्रेशर लगता है ये टरबाइन घूमती है, और टरबाइन से कनेक्ट होता है क्या, शाफ्ट, किसका, जनरेटर का, वो भी घूमता है, और वो घूमता है तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज का फ्लो, और चार्ज का फ्लो क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो हाइड्रो पावर, वेरी गुड, हाइड्रो पावर यानी पानी से जो पावर आती है उसे बोलते हैं हाइड्रो पावर, वेरी गुड बेटा, हाइड्रो पावर, गुड, वेरी गुड। खातून समझ नहीं आया बेटा आपको, रेहाना समझ में आ रहा है ना बेटा, मेरे को सारे बच्चों की फिक्र है, मेरे को सबकी फिक्र है, मेरे को सारे बच्चों की फिक्र है ना। थर्मल पावर, थर्मल पावर कौन बताएगा किससे होती है, थर्मल पावर, थर्मल और न्यूक्लियर और सोलर में, सोलर तो भाई सन से होगी, थर्मल समझाओ मेरे को, बात कराओ सर किसी से। ये देख लो टरबाइन घूम रही है ना, टरबाइन दिख रही है आपको, टरबाइन ऐसे घूमती है, हाई टाइड आएंगे तो भी और टाइड वापिस जाएंगे तो भी। देखो पानी के आने को, पानी मेरे पास आएगा तो हाई टाइड, और पानी मेरे पास से वापस लौट जाएगा तो लो टाइड, समझ में आ गई बात, हाई टाइड और लो टाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट फटाफट, मुझे खत्म करना है इसे फटाफट जल्दी। डैश टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, याद रखना कि जहाज, पहले समझ लो, पानी पीछे जाएगा तो शिप के लिए अच्छा है, या पानी जितना आगे जाए उतना अच्छा है शिप के लिए। शिप आराम से बंदरगाह तक पहुंच पाएगी कब, जब आएंगे, जब आएंगे, टाइड कौन से वाले, आगे आगे हाथ करो, 1 2 3 आगे करो, कौन से वाले, अरे बंदरगाह तक पहुंचना है मुझे, बंदरगाह तक पहुंचना है मुझे, हाँ जिनका सेकंड ऑप्शन, यस, मुझे बंदरगाह तक पहुंचना है, तो नेविगेशन में हाई टाइड हेल्प करते हैं, याद रखना, आराम से आप किनारे पर पहुंच सकते हो। जहाज जितना ज्यादा हाई टाइड होगा, हाई टाइड का मतलब ये नहीं कि सुनामी आ गई, सुनामी इज नॉट अ टाइड, पहले जान लो, सुनामी इज नॉट अ टाइड, टाइड का मतलब होता है पानी आपके छोर तक आ रहा है, किनारे तक आ रहा है, ठीक है, हाई टाइड। और लो टाइड में सूख जाएगी नदी, समुद्र सूख जाएगा, पीछे चला जाएगा पानी, लो टाइड, समझ रहे हो, छलक रहा है ना। अब आपके लिए तो वो सरफेस पे हो रहा है, पर वैसे तो वो ग्लोब में तो वो क्या हो रहा है, समझ गए, ग्लोब में तो वो क्या हो रहा है, छलक रहा है। अब आपको लग रहा है कि पानी ऐसे ऐसे चल रहा है, सर क्या बोल रहे हैं, वैसे तो वो क्या हो रहा है, राइज एंड फॉल, ग्लोब पे क्या हो रहा है, वो राइज और फॉल। सर ग्लोब मंगाइए एक बार, बच्चों को दिखाते हैं, राइज, ग्लोब में क्या हो रहा है, वो राइज और फॉल, बात समझ में आ रही है। अरे वैसे तो सरफेस से पानी आ रहा है और जा रहा है, हमें लग रहा है तो सीधा आ रहा है सीधा जा रहा है, ये सर हमें बेवकूफ बना रहे हैं कि हाई और राइज हो, हाई लो, हाई और लो के चक्कर में। तो हाई का मतलब ऊपर चढ़ना, लो मतलब नीचे जाना, तो वो लो और हाई जो दिखता है ना हमको, वो जो लो हाई हमें दिखता है, ये देखो जैसे पानी है ना, ये देखो अर्थ का रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, अर्थ का, वेरी गुड, अंशुमान के पास भी है, देखो अर्थ का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है ना, जितना ज्यादा, और अर्थ बहुत तेज रोटेट करती है, ठीक है, ये देखो देखो रोटेशन। अब ये जो रोटेशन हो रहा है ना, इस वजह से पानी जो है ना सारा छलकेगा, क्या होगा, पानी छलकेगा, और पानी छलकेगा तो राइज होगा, क्या, देखो इधर देखो सारे बच्चे, राइज होगा, चढ़ेगा और उतरेगा, चढ़ेगा और उतरेगा। तो मान लो ये यहाँ पे टकराएगा, ये जो यहाँ पे जो कंट्रियां दिख रही है, कनाडा से टकराएगा, कनाडा से, तो कनाडा से टकराएगा जब, तो टकरा के फिर वापस जाएगा, यानी छलकेगा ना पानी, 24 घंटे में 2 बार तो टकराएगा, 2 बार पीछे जाएगा, 2 ही बार आता है ना, लो टाइड हाई टाइड, 2 बार, समझ में आई बात। अब जो वहां पे जो इंसान खड़े होंगे उन्हें लगेगा पानी आ रहा है और जा रहा है, जबकि वो हाई हो रहा है और लो हो रहा है, यानी चढ़ रहा है और उतर रहा है, समझ गए बात।
क्यों कहते हैं कि नदियों में पानी चढ़ गया है? यूं नहीं कहते नदी में पानी आ गया है, कहते हैं पानी बहुत चढ़ा हुआ है। चढ़ा मतलब हाई टाइड, और उतरना मतलब लो टाइड, यानी ऊपर चढ़ गया है ऊपर, और लो मतलब नीचे चला गया है। समझ में आ गई बात? बोलो समझ में आ गई बात? थम्स अप। सारे बच्चों को समझ में आई बात? तो पानी जो है ना बेटा, वो हाई और लो ऐसे होता है इन टाइड्स। तो नेविगेशन के लिए हाई टाइड जरूरी है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों को टफ क्वेश्चन भी आएगा, बच्चे यूं करेंगे यूं, क्योंकि उन्होंने टाइड समझ लिया है, ठीक है। टाइड बंदरगाह तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है, कॉमन सेंस की बात है। अब 5 किलोमीटर दूरी टाइड रुक गया, तो पता लगा कि जहाज वहीं पर रुक गया है, अब सारा सामान पैदल लेके जाओ बंदरगाह तक। तो लो टाइड अच्छी बात है, हाई टाइड अच्छी बात है? हमें तो नाव को, शिप को चाहिए हाई टाइड, शिप के लिए हाई टाइड। ये देखो टाइड आ रहा है ना, पानी आया, ये देखो पानी आ रहा है, फिर पानी जाएगा, फिर पानी आया, देखो ये कम हो गया, ज्यादा हो गया। टाइड आया था, ये आया चला गया, आया चला गया, अप डाउन, राइज फॉल, इसी को तो टाइड बोलते हैं। और किस कारण से होता है? रोटेशन एंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशनल और ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है टाइड्स। हाई टाइड को ज्वार और लो टाइड को भाटा। बताओ इसका आंसर फटाफट, जल्दी बताओ। तो ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द, यस बिल्कुल जी, टाइड। हाँ बोलिए बेटा, टाइड होगा। सर आपने बोला था कि टाइड ड्यू टू मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, देख लो, लाइटली सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। हाँ बोला था। तो आप तो बोल रहे हैं अभी रोटेशन के कारण होता है। दोनों कारण है बेटा, दोनों कारण है, बताता हूं। एक तो देखो, कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना। तो एक कारण तो हो गया हाई टाइड का कि अर्थ घूमती है तो पानी छलकता है। और जब छलक रहा है, सुनना मेरी बात, जब पानी छलक रहा है तो मून भी साथ साथ क्या करता है? ग्रेविटी लगाता रहता है। तो उसी ग्रेविटी लगाने से पानी और ज्यादा छलकता है। क्या करता है? और ज्यादा छलकता है। हाई टाइड आते हैं और ज्यादा क्या करेंगे? छलकेगा। और सिर्फ रोटेशन से थोड़ा सा होता, लेकिन मून ने क्या किया? 4 चांद लगा दिया, बोले और छलकाओ अर्थ के पानी को। तो इसके अंदर पुल होता है, देख लो आप यहाँ पे, देखो ये हाई टाइड आ रहे हैं ना, इधर जहां पे भी मून आ जाएगा, ये देखो हाई टाइड आ गया, और इधर क्या आ गया? लो टाइड। वापिस यहाँ का पानी वापस चला गया, और यहाँ का पानी जो है वो तुरंत कहाँ गया? आगे तक बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसा 2 बार होता है दिन में। समझ में आ रही बात? 2 कारण, रोटेशन ऑफ अर्थ और, अरे दिन और रात भी तो रोटेशन ऑफ अर्थ से होते हैं, पता है कि नहीं पता? अर्थ घूमती है तभी तो दिन और रात हो रहा है। अर्थ घूमती नहीं है, घूर्णन करती है, घूर्णन बोलते हैं, रोटेशन करती है अपने एक्सिस पर। शानवी क्लियर? क्रिस्टी क्लियर? वेरी गुड, सारे बच्चों को क्लियर है ना? गुड। इतना डांस मत करो यार, थक जाओगे, अभी थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, अभी बचे हुए हैं। चलो, व्हेन वाटर रीचेज इट्स मैक्सिमम लेवल इज नोन एज, एंड मिनिमम लेवल इज नोन एज, यस आगे आंसर बच्चों का हाई टाइड एंड लो टाइड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाई टाइड जब मैक्सिमम पे जाएगा, पानी मैक्सिमम पे गया तो आ गया खेतों में हाई टाइड, लो पे गया तो सूख गया। चलिए, ऐसा होता है कई जगहों पर दिन में ऐसा होता है कि पानी आता है दिन में, फिर दिखता है चला गया, फिर दिन में आएगा फिर चला जाएगा, रोज यही होता है। व्हाट इज रिदमिक? है ना, रिदमिक राइज एंड फॉल। रिदमिक मतलब बार बार रिपीट होता है। व्हाट इज कॉल्ड द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे? 2 बार होता है टाइड। बच्चों को सब पढ़ा दिया सर ने, पढ़ाते ही ऐसे हैं सर कि एक बार पढ़ाया सब कुछ क्लियर। ये आ रहा है टाइड ना। और याद रखना वेव्स भी आती हैं, और चार्ज जब फ्लो करते हैं, विंड और वाटर में फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन। चार्ज फ्लो करेंगे तो ओशियन करंट होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म यानी तूफान आता है, तो विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म, जो विंड चलती है किस तरह की वेव बनाती है? अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, इस तरह की वेव बनेगी, और इस वेव को कहते हैं हॉरिजॉन्टल वेव, ठीक है ना। कोई वेव फॉर्म में कोई टेंशन नहीं, हॉरिजॉन्टल वेव बनेगी। ओशियन की वेव्स हॉरिजॉन्टल वेव्स, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन आए याद करे रखो, हॉरिजॉन्टल वेव टिक मारो सीधा।
हवा चलेगी हॉरिजॉन्टल वेव बनेगी। और याद रखना पीक पॉइंट ऑफ वेव इज नोन एज क्रस्ट, याद है ना। और इन दोनों क्रस्ट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, ट्रफ। दो क्रस्ट के बीच की दूरी को ट्रफ। तो वेव ऐसे बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो वेव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। व्हेन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन, जल्दी बताओ इसका आंसर, राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटली। ऑल्टरनेटली का मतलब होता है बार बार चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, नोन एज सुनामी, साइक्लोन, वेव्स, यस उसे बोलते हैं वेव। सुनामी साइक्लोन का कोई मतलब नहीं है इसमें। वाटर सरफेस का चढ़ेगा उतरेगा, ये देख लो, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा ऐसे उतरेगा। समझ गए बात, डन। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। अच्छा पहले टॉपिक में डाउट थे ना, पहले बहुत सारे डाउट थे ना, अभी मजा आ रहा है ना, ठीक है। चलो ऐसे ही होना चाहिए बेटा। व्हाट आर द 3 मूवमेंट्स ऑब्जर्व्ड इन ओशियन, ओशियन में 3 कौन सी मूवमेंट ऑब्जर्व की जाती हैं, जल्दी बताइए। कौन सी, तीनों। वेव भी होती है, सर ने बता दिया, करंट भी होता है, चार्ज फ्लो होता है फ्रिक्शन के कारण, टाइड भी आते हैं। तो आंसर होगा इसका डी, इसका आंसर डी ऑप्शन चौथा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा कुछ होता है देख लो, वेव भी बनती है, करंट्स भी आते हैं ओशियन में, और टाइड्स भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर, 22 मार्च को कौन सा डे मनाते हैं। अब ये मत सोचना कि वाटर का चैप्टर तो वाटर डे ही मनाएंगे, बिल्कुल सही बात, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। अर्थ डे मनाते हैं हम लोग 22 अप्रैल को, लिख लीजिए, वर्ल्ड अर्थ डे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाएंगे, अर्थ डे 22 अप्रैल को, लिख लीजिए 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं हम लोग 7 जून को, लिख लीजिए 7th ऑफ जून को एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 7th ऑफ जून। 7 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना लिया। 7 होता है कि 5 होता है, कंफर्म कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। एनवायरनमेंट डे 7 जून, 7 ही होता है ना, गुड। कंफर्म करना चाहिए, ऐसे थोड़ी किसी ने बोला कि पृथ्वीराज चौहान ने ये काम कर दिया था, अरे कंफर्म करो। लोग ऐसी बातें बनाते रहते हैं झूठ मूठ के। वो मेरे को बता दिया कि मोहम्मद गौरी ने 11 बार आक्रमण किया था, मोहम्मद गौरी ने 2 ही तो युद्ध करे थे, और मुझे बताया किसी ने 11 बार बचपन से बता रखा था। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए किसी को। चलिए वर्ल्ड वाटर डे, सेव वाटर है ना, और सेव प्लांट्स बताई दिया, ट्रांसपीरेशन। आपको पता है गर्मियों के मौसम में, सारे बच्चे सुनेंगे, गर्मियों के मौसम में पेड़ों में पानी बहुत कम होता है। जून में मई में पानी बहुत कम होता है ना, तब तो गर्मी पड़ रही होती है, पेड़ों को पानी की जरूरत होती है। तो पेड़ अपनी सारी लीव्स को नीचे गिरा देते हैं। बोलो गिराते हैं कि नहीं गिराते। गर्मियों के मौसम में सारी लीव्स नीचे गिर जाती हैं, यूं ही थोड़ी गिर जाती हैं, ऐसे गिर जाती होंगी, ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो सके, ताकि ट्रांसपीरेशन बहुत कम हो। अरे मेरे पास वैसे ही पैसे नहीं है और तुम भी लूट के ले जाओगे तो क्या बचेगा, समझ लो। वैसे ही पानी नहीं है पेड़ों के पास, और पता लगा तुम भी लूट के ले गए, ट्रांसपीरेशन हो गया, वेपर्स बन गया, तो हो गया काम। कितना पानी है जनाब बताओ धरती पे, 71%, 71%। अब यार इसमें से निकाल लो ना, 100 में से 71 कितना परसेंट हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका, 3/4, 3/4 पार्ट इज वाटर। शानवी 3/4, 3/4 भाग पानी है, 3/4 भाग, 2/3 हो जाएगा शानवी, तो मैं वहां पे घर बनाऊंगा जो जमीन खाली हो जाएगी। 3/4 बेटा, 3/4 लिखिए, यस शानवी 3/4। कोई किसी का रॉन्ग है तो राइट कर ले आराम से, 3/4, ठीक है, 3/4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, पानी कितना है, इतना सारा पानी, और सिर्फ रहने के लिए हमारे इतना एग्रीकल्चर, ये सब पहाड़ एंड ग्लेशियर ऑल, क्या करेंगे हम लोग, बहुत थोड़ा सा है और उसमें भी वेस्टेज इतना हो रहा है कि पूछिए मत।
चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन सुन लो आप, कौन कौन बता रहा है। क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन को मत पढ़ो, क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन को मत पढ़ो। पानी में नमक घोलने से, एक बार बताओ, पानी में चीजें तैरती क्यों हैं? पानी में चीजें क्यों तैरती हैं? कौन बता रहा है? स्वराज से बात करो, स्वराज से। डेंसिटी की वजह से। डेंसिटी क्या कम की ज्यादा? पानी में कौन सी चीज तैरेगी? टीचर, जिसके जिस जिस चीज की डेंसिटी पानी से कम होगी जिस वो तैरेगी। जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी वो तैरेगी, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ मेरे को कि डेंसिटी क्या साइज पे डिपेंड करती है क्या? क्योंकि छोटी सी, देखो बच्चों, छोटी सी कील, छोटी सी आयरन नेल पानी में डूब जाती है, पर बड़ा सा जो मग होता है, प्लास्टिक का मग, बड़ा सा प्लास्टिक का मग, वो नहीं डूबता है ना। कराते बेटा, आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं, साहिल में उसी पे आ रहा हूं, साहिल में उसी पे आ रहा हूं। देखो प्लास्टिक का मग जो होता है ना वो नहीं डूबता। तो डेंसिटी का मतलब है कोई चीज, मान लो एक कमरे में डेंसिटी, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो डेंसिटी। एक कमरे में 4 बच्चे बैठे थे और उसी कमरे में मैंने 10 बच्चे घुसा दिए, मैंने कहा 10 बच्चे घुसो, बैठो, और उसी कमरे में मैंने 15 बच्चे और घुसा दिए, तो अब बताओ डेंसिटी अब ज्यादा है कि पहले ज्यादा थी? हाँ पृथ्वीराज बताओ, डेंसिटी बताओ पृथ्वीराज। अभी ज्यादा है क्योंकि एरिया उतना ही है और पार्टिकल्स बढ़ गए। क्या हो गए? पार्टिकल्स बढ़ गए, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आ गए, लोग बहुत ज्यादा पास पास आ गए। तो जिस भी ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं और स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, सख्त होता है, घन, पूरा घना होता है, यानी जंगल में जितने ज्यादा पेड़ होंगे उसे क्या बोलते हैं? बड़ा डेंस जंगल है। क्या बोलते हैं? बड़ा डेंस है, बड़ा घना है। तो जो घनी चीजें होती हैं वो पानी में डूब जाएंगी, जो पानी से हल्का होगा वो पानी में तैरेगा। अगर पानी में शहद डालेंगे तो वो डूब जाएगा। डूबेगा कि नहीं डूबेगा? पानी में शहद डालेंगे नीचे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि शहद पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, और गाढ़ी चीज डालेंगे पानी में तुरंत नीचे जाएगी। और पानी में मिट्टी का तेल डालो, नहीं डूबेगा, ऊपर तैरेगा। पानी में ऑयल डालो, नहीं डूबेगा, ऊपर तैरेगा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, जिसकी कम होगी वो तैरेगा। अब एक अंडा लाओ, ताजा अंडा, आ गया मैं उसी पे। एक ताजा अंडा लाओ, एग, एग कौन कौन खाता है? गुड। एक ताजा अंडा लाओ, पानी में डाल के देखो, ताजा होना चाहिए वो। अब भाई ये मत बोलना कि सर ने ताजा बोला था ये तो तैरने लग गया, ताजा होना भी चाहिए। कभी दुकान वाले ने 5 दिन से रखा हो तुम्हें दे दे बेवकूफ बना के। 5 दिन का अंडा तो रॉटन एग हो जाता है। कौन सा एग? रॉटन एग, यानी कि खराब हो जाता है अंडा। उस अंडे के अंदर छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं उसकी लेयर में, और जब लेयर्स में पोर बन जाते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। समझ रहे हो? जब कोई चीज खोखली हो जाएगी, ये देखो अंडा है और अंडे के अंदर बन गए पोर्स, तो यानी वो खोखली हो गई, और खोखली हो गई तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई? कम। जिस भी चीज में होल होगा, जिस भी चीज में होल होगा, नाव में अगर छेद होगा तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। तो जिसमें भी होल होता है डेंसिटी कम होने लग जाती है। अब अंडा लाए ताजा, अंडा क्या लाए? ताजा। अंडे को डुबाया तो अंडा क्या होगा? अंडा क्या होगा? डूबेगा कि तैरेगा? साहिल बताओ। अंडे को पानी में डाला तो डूबेगा कि तैरेगा? जल्दी से बताओ। तैरेगा सर। अंडे को पानी में डाला तो अंडा, फ्रेश एग, फ्रेश एग, फ्रेश एग डूब जाएगा। बिल्कुल सही बात है, फ्रेश एग पानी में क्या होगा? डूब जाएगा। लेकिन वही एग अगर रॉटन हो जाता है, याद रखना, रॉटन एग क्वेश्चन आया हुआ है सैनिक स्कूल में। रोटन एग सिंक्स और फ्लोट इनटू वाटर। तो क्या करेगा? रोटन एग सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा? रोटन एग की डेंसिटी कम हो जाएगी, तैरेगा। यस, ये तैरेगा रोटन एग। रोटन एग फ्लोट करेगा, तैरेगा, क्योंकि जब अंडा सड़ जाता है तो वो तैरता है।
अब मैंने क्या किया, फ्रेश अंडा लाया, एक और केस आता है, फ्रेश अंडा लाया और पानी में उसको भी तैरा दिया, तो क्योंकि पानी में मैंने घोल दिया अब नमक, तो पानी में नमक घोलने से पानी की डेंसिटी क्या हो गई, पानी में नमक घोलने से पानी की डेंसिटी बढ़ गई। यस, पृथ्वीराज कह रहा है बढ़ गई सर, बढ़ गई, पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है नमक घोलने से, और अंडा क्या होगा, अब फ्रेश अंडा भी तैरने लगेगा। तो याद रखना, पानी में फ्रेश अंडा सलाइन वाटर में तैरता है, सलाइन वाटर में फ्रेश अंडा तैरता है, फ्रेश एग फ्लोट्स इनटू सलाइन वाटर। अब दुनिया का सबसे खारा, इसका आंसर बताओ, कौन बता रहा है, आंसर बोलो, और मेरे को सिग्नल करके। Why do swimmers float in Dead Sea? Salt makes it dense. पृथ्वीराज तो खतरनाक आदमी है यार, सही बोल रहा है, पृथ्वीराज खतरनाक बच्चा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। साहिल क्या होगा इसका आंसर, बोलो फटाफट। बिल्कुल गलत जवाब। डेड सी मतलब समझ रहे हो, डेड सी, इतना सॉल्ट है इसमें, इतना सॉल्ट है इसमें, पूछो मत, सबसे खारा पानी। पता है कितना नमक है इसमें, इसमें से अगर 1 लीटर पानी लेके जाओगे ना तो 350 ग्राम नमक निकलेगा। कितना, 350 ग्राम। 1000 लीटर में 350 किलो नमक निकलेगा, इतना खारा है ये। समुद्र के पानी में 1000 किलो में, देखो समुद्र का पानी 1000 किलो ले जाओगे तो 35 किलो नमक निकलेगा, और इसका अगर तुम ले गए 1 किलो पानी तो इसमें निकलेगा कम से कम 340 ग्राम नमक। अब बताओ, इतना गाढ़ा है ये, और नमक डालते ही इतना डेंस हो जाएगा, इतना डेंस, इसमें लोग अखबार पढ़ लेते हैं लेट के। कहां पे है डेड सी, ये डेड सी कहां पे है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में। इसका ऑप्शन होगा 1। सॉल्ट क्या करता है, पानी को डेंस बना देता है, सॉल्ट क्या करता है, पानी को डेंस। चलो जॉर्डन के पास दिखाते हैं आपको डेड सी, ये रहा देखो, इजराइल और जॉर्डन, एशिया का पार्ट है, एशिया का पार्ट है इजराइल और जॉर्डन, याद रखना, इजराइल और जॉर्डन एशिया का पार्ट है। ये जो पार्ट है ना इधर, ये इजिप्ट है, वो वाला इजिप्ट, ये वाला पार्ट जो है ये इजिप्ट है, दिख रहा है, ये पार्ट इजिप्ट है जो एशिया में है, और इजिप्ट का ये वाला पार्ट जो है वो कहां पे है, अफ्रीका में है। ये नील रिवर यहीं से तो होकर जाती है, सूडान से, इजिप्ट से होकर मेडिटेरियन सी में, नील रिवर। अब ये जॉर्डन देख लिया, क्लियर है, जॉर्डन और इजराइल, इसी जॉर्डन और इजराइल के बीच में देखो जॉर्डन, और ये देखो इजराइल, और ये वेस्ट बैंक। इजराइल की राजधानी इधर है जेरूसलम, और जॉर्डन की कैपिटल, जॉर्डन की, इजराइल की है जेरूसलम, और जॉर्डन की देखो ध्यान नहीं आ रही। डेड सी देखते हैं, डेड सी यही बीच में, अभी बताते हैं, ध्यान आ जाएगी, ठीक है। डेड सी, यही है डेड सी। मजा आया कि नहीं देख के, फटाफट बताओ। जॉर्डन और इजराइल के बीच में, वर्ल्ड मैप दिखा दिया सर ने यार एशिया में। अब तो बच्चों को मजा आने लग गया वर्ल्ड मैप में, मुझे पता है, मुझे कई बच्चों के मैसेज आए थे ऑफिस वाले नंबर पे कि वर्ल्ड मैप देख के मजा आ जाता है। जॉर्डन देख लिया, खार, जी जी जी, सर जॉर्डन का कैपिटल एमन होता है। क्या होता है, एमन। नहीं बेटा देखो मुझे ध्यान नहीं आ रहा जॉर्डन का कैपिटल, अभी बताता हूँ, मेरे को ध्यान था, बताऊंगा। इजराइल की जेरूसलम और जॉर्डन की बड़ी अच्छी, देखो मुझे तुरंत ध्यान आ जाएगा, मेरे मुंह पे नहीं आ रहा, बस दिमाग में आ रहा है, वर्ड जैसे टंग पे नहीं आता ना, वैसे हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। इजिप्ट की कायरो है ना, सूडान की, साउथ सूडान की जुबा, और सूडान की खार्तूम। जॉर्डन की वेरी गुड, वो बोलने में गलती कर रही है ना, देखो बोलने में गलती करनी। जॉर्डन की अमान है ना, ऐसे कुछ है ना, अमान, हाँ ठीक कह रही थी शानवी, जॉर्डन की अमान, बोलने में गलती कर रही थी, कोई बात नहीं, मुझे याद थी, मुझे वर्ल्ड की सारी कैपिटल याद थी, तो थोड़ा थोड़ा क्या है, अभी मैं थोड़ा पढ़ नहीं रहा हूँ ना कैपिटल, तो मुझे याद, रिवाइज वो जरूरी।